में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में ही ताकत है तख्ता पलट कर देने की। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखा, मेरा नाम है ब्रिजेश और मेरा जो चैनल है वो डिकोड बाय ब्रिजेश नाम से। आगे आप वीडियो में देखोगे कि कॉर्पोरेट जनता पार्टी और ये जो एक एग्ज़ाम लीक को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, सारी जो भी भसड़ है वो सब आपको वीडियो में दिखाई देगी आगे। और प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन अभिजीत के जो आए थे 1 घंटे के अंदर वो चले गए। उनका ज़्यादा दबदबा मुझे दिखा नहीं है। चलिए आप एंजॉय करिए वीडियो। मोदी के दलाल वापस जाओ, मोदी के चमचे वापस जाओ। ये जिस तरीके से यहाँ पर ये बच्चों का यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स के मुद्दे का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये बच्चों को दलाल कह रहे हैं, गोदी मीडिया बच्चे दलाल हैं। हमको बता रहे हैं दलाल क्या यहाँ ऐसे हिंदू मुस्लिम खुल के किया जा रहा है? कभी आपने एजुकेशन पे बात करते हुए देखा है? कभी शिक्षा मंत्री को एजुकेशन पे बात करते हुए देखा आपने? सड़क मंत्री को कभी सड़क विभाग पे बात करते हुए देखा आपने? आपने देखा हो तो आप बताइए। मैं पूरी मीडिया समाचार से पूछ रहा हूँ कि कभी प्रधान जो हमारे प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, कभी शिक्षा पे बात किए हैं? कभी जो पेपर लीक होता है उस पर जवाबदेही सवाल बनाते हैं? कभी नहीं देते हैं ना। हम इसीलिए विरोध करते हैं कि वो जब शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, जब उनको पता ही नहीं है कि शिक्षा लीक कैसे हो जा रही है, उसके बीच में अलग अलग बातों पे बीच के जो हमारा सनातन धर्म उसको खोल देते हैं, इसीलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। और यहाँ पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उमर खालिद का नाम जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म को जोड़ रहे हैं, ये तो गलत है ना भैया। इसीलिए हम विरोध करने के लिए आए हुए हैं। बीजेपी वाले जोड़ रहे हैं नाम, कहना क्या चाह रहे हैं? बीजेपी वाले उमर खालिद का नाम जोड़ रहे हैं क्या? वो नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो धरना को उग्र करना चाह रहे हैं, उसका गलत प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, वो लोग जोड़ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी शिक्षा मंत्री कभी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? नहीं किया। अगर करते भी हैं तो कभी शिक्षा के बारे में बात करते हैं? नहीं करते हैं। आप मुझको कोई भी वो क्या शिक्षा देंगे? सही बात कह रहे हैं कि हमारे देश की समस्या ये है परीक्षा कि पे चर्चा क्या करेंगे? उनको खुद ही नहीं आता। उन्होंने कभी परीक्षा दी है जो चर्चा करेंगे परीक्षा पे चर्चा आके? देखिए उनकी डिग्री खुद फेक है। उनके लिए भी एग्जाम होना चाहिए, जैसे हम एग्जाम देते हैं। उनके लिए भी यूपीएससी की तरह 3 स्टेजेस में एग्जाम होना चाहिए। एक जिला चलाने के लिए यूपीएससी होना चाहिए और एक देश चलाने के लिए गवाह, एक अनपढ़ होना चाहिए। ये आप लोग कभी उनसे सवाल नहीं पूछोगे कि अनपढ़ क्यों हो तुम? देश चलाने के लिए अनपढ़ आ जाता है। कभी भी शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करती, कभी भी परिवहन मंत्री परिवहन पे बात नहीं करती। बताइए, इथेनॉल मिक्स किया पेट्रोल में, हाँ, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। कौन आपका बेटा नितिन गडकरी का बेटा जो है, उनकी इथेनॉल की पूरी फैक्ट्री है। तो आप फ़ायदे के लिए, अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए आप अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहे हो, और यहाँ के बच्चे कूड़े में रहें और उनको मतलब गंदे स्कूल मिले, गंदे कॉलेज मिले। किस तरीके से तो आपको उखाड़ फेंकेंगे। जिस दिन मौका आएगा तो मैं खुद सामने आपके बोल रहा हूँ
कि आके डिबेट कर ले तो समझ में आ जाएगा कि आप कितने बड़े मंत्री हो, कितने बड़े नेता हो आप। आपको बस रिलीजन हिंदू मुस्लिम करना आता है और आप हमेशा गाय माता करते रहते हो। यूपी में बीफ एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा आप हो। क्या बात कर रहे हो एकदम। तो आप सिंपल सी बात है, यू आर जस्ट, आप यूथ को एक तरीके से सपोर्ट नहीं करो, उनका यूज़ करते हो। भाई हम टैक्स देते हैं, इतना टैक्स हमारे घर वाले देते हैं, ठीक है, मैं टैक्स देता हूँ। मैं जंतर मंतर पे था सर, मेरी एक लाल डायरी लेकर मैं चला गया था, मुझसे जो कुछ सवाल पूछे गए थे वो मैंने सही बताए थे। लेकिन रोड्स न्यूज़ जो है उसने मुझे प्राइम, हाँ वही बात है, प्राइम न्यूज़ जो है वो नहीं है। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें, हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है, आप वर्ल्ड वाइड आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, एक मिनट वो तो दिखाते नहीं हो। अभी अमेरिका ने हमला किया, ओमान ने हमारी मदद की, आप 18%, एक मिनट 18% डील आप अमेरिका से साइन कर रहे हो, तब आपको नहीं हो रहा। जो तेल आपको फ्री में दे रहा है, जो तेल आपको डिस्काउंट में दे रहा है, उससे आप ले नहीं रहे हो, तो आप कहाँ की बातें कर रहे हो। यहाँ की सरकार यहाँ से चल ही नहीं रही है भाई। हंगर इंडेक्स में हमारी क्या हालत है, रुपया डॉलर के मुकाबले कहाँ जा रहा है। हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, सारे इंडेक्स उठा के देखिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये संकेत जारी कर दिया कि आपकी जीडीपी रेड अलर्ट कंडीशन में आ गई है, यानी कि देश के 215 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। वो कर्ज एक मिनट मैं इन्हीं की बात बता दूं। जीडीपी भैया बता रहे हैं, देश अभी प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इवन फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाए तो उनको यही नहीं अंतर पता कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का मेजरमेंट होता है, एक मिनट बोलने दो, जीडीपी का मेजरमेंट होता है, तो जीडीपी तब मेजर की जाती है, तब नॉमिनल टर्म्स में तब मेजर करते हो। जीडीपी का जो रेट आता है वो ज़्यादा ही आता है, रियल में कम आता है। तो रियल जो होता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है, तो वो उस पर कभी नहीं करेंगे। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए वैसे तो मैं मोदी जी की मन की बात सुनता नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मैंने मन की बात सुन ली। अब उसमें मोदी जी क्या कर रहे थे पता है, हद कर दिया। क्या हुआ? मन खा नहीं चल रहा। तो देखिए एक बार मैंने मन की बात सुनी सर की, तो सर कह रहे थे कि जलजीरा कैसे बनाते हैं, सर कह रहे थे कि आम पाना कैसे बनाते हैं, गर्मियों में ज़्यादा पानी पिया करो। बताइए सर, ये इशूज़ के मुद्दे हैं, इशूज़ के मुद्दे हैं, यूथ के मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री, इनका विकास हो, एम्पावरमेंट बने देश में, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन मुद्दों से भटकाते धार्मिक मुद्दों की राजनीति अब नहीं चलेगी। कोई भी नेता हमारे पास आएगा तो ये गांठ बांध कर आए कि इन 5 चीज़ों के सिवा बात नहीं होगी। शिक्षा पर बात होगी, चिकित्सा पर बात होगी, रोजगार पर बात होगी और लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर बात होगी। इंडिया टुडे का ही कहना है 2019 से लेकर 2026 तक 65 पेपर लीक हो चुके, 65 पेपर। ये दलाल पत्रकार जो हैं यहाँ आके हमारा प्रोटेस्ट खराब कर रहे हैं। ये यहाँ एक आके ये धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सफाई दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इसके जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ इस्तीफा दे दें, हाथ खड़े करके चले जाएं। हम युवा, हम काकरोच पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो भी जितने भी सारे युवा हैं, सब सामान लेके पूरा देश को नहीं दिखा रही है। हजारों लाखों करोड़ों युवा आज परेशान है। ये भारत देश में नहीं दिखाया जा रहा है। ये दलाल व्यूज लेने के लिए आती है। जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी जी ने झालमुड़ी खाई है बंगाल के चुनाव में, उसको अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी अपने पर्सनल पेज पे डाल रही है कि झालमुड़ी में अजीब सी खुशबू आती है, महक आती है। ये दलाल मीडिया का काम है। मैं तो कहता हूँ अंजना ओम कश्यप मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जाके मेलोडी टॉपिक देते हैं मेलोडी को, आखिर उसका कारण क्या है?
किस आधार पे उनकी सरकार बनवाए? आखिर उनके पास क्या मुद्दे हैं? जब वो अपने पुराने मुद्दे पे ही वो नहीं दिखा नहीं रहे, तो कैसे उनके मैं दोबारा उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री बने? इस बार बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चे पढ़ाई पे पढ़ पढ़ के उनके पैर लेकिन कोई उनका रिजल्ट जब आ रहा है, जब बिना पढ़े लिखे लोग भर्ती हो जा रहे हैं उनके आस पास, उनके परिवार एक बात रूलिंग पार्टी को बता देना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। लेकिन हमारे 2019 से लेकर 2026 मीडिया टुडे का कहना, मोदी मीडिया का ही कहना है, क्योंकि जो सच्चाई होगी तो गोदी मीडिया भी उसमें नहीं छुपा पाई। यहाँ देखिए लाखों लोग आए हुए हैं, क्या कोई गोदी मीडिया दिखा सकती है? यहाँ लोग नहीं आए हुए। यहाँ पढ़े लिखे लोग यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अनपढ़ लोग यहाँ प्रधानमंत्री बने पड़े हैं, देश को संभाल रहे हैं। गोदी मीडिया नहीं आई तो गोदी मीडिया को ये प्रोटेक्ट दिखाना चाहिए। गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर देते हैं, झाल मूड़ी खा लिए तो उसमें मैं खुशबू दिखाने लगती है। मैं तो कहता हूँ मेलोडी देखिए कितना गोदी मीडिया बताओ, मेलोडी को दिखाने वाले शिक्षक परेशान, बताओ नीट पेपर में कितने लोगों की जानें चली गई, कितने परिवार उजड़ गए। प्रधानमंत्री को देश कहाँ जाएगा, युवा कहाँ जाएगा? बिहार में इतना घटिया पेपर चिकी हुआ ना, इतना एक्सपेक्टेशन कम नंबर है हमारे देश में। हम चाहते हैं हमारे देश का हर साल तो OSM नहीं आता, लेकिन इस बार OSM मोदी की सत्ता में आने के बाद 2026 आ गई, अभी तक लिखी और पेपर नहीं निकाल पाए हैं। डायपर थोड़े नहीं लीक हो जा रहा, डायपर थोड़ी ना CPMT का पेपर लीक 2015 में, हर पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक 2017 में पेपर लीक, 18 में पेपर लीक, 19 में पेपर लीक, 20 में लीक, 21 में लीक। यूपी टेट जिससे हमारे टीचर वो सेलेक्ट होते हैं यूपी टेट देके, और वो भी पेपर लीक। 2021 में नीट का पेपर लीक। अच्छे नीट का पेपर देके अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, अच्छे युवा नेता बन सकते थे, वो बर्बाद हो गए होंगे आज। 2022 में पेपर लीक, 2023 में लीक, 24 में यूपी कांस्टेबल लीक। दो बार पेपर देने युवा जाते हैं, क्या वो परेशान नहीं होते? एक बार पेपर देने गया किराया भाड़ा लगा के, दूसरी बार पेपर देने गया तो क्या उसका परिवार परेशान नहीं है? यहाँ पे जितने बच्चे दिख रहे हैं सब गरीब का बच्चा है, बेरोजगार है, और कोई भी राजनेता का उद्योगपति का बच्चा नहीं दिखेगा। यहाँ सब चेंजेस है, सरकार बना सकते हैं तो सरकार उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। नहीं उठेगा, लिख के ले लो। सब अपने चेहरे पर चमका रहे हैं, कोई तुम्हारे पीड़ा को सुनने नहीं आया है। ये सिर्फ केवल इस्लामाबादी इनको मेरी भी काटने के लिए उपस्थित हुए। ये जितनी भी पार्टियां हैं क्या आज से पहले दिखी थी? आपने दर्द को सुना था? लेकिन खड़े मुद्दे को ये आज से भीड़ को देखते हुए चेहरे को चमकाने आए हैं। तुम्हारे मुद्दे को किसी के दूसरे को आया वैसे नहीं, सारे तारीख का अनाउंसमेंट और किस तरीके से हुआ तो आज सिर्फ अपने संवेदनाओं को लेने बच्चों के बीच में आए हैं। और कुछ नहीं, आज हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ